आजादी की अमृत महोत्सव के चलते विभिन्न युद्धों में हिस्सा लेने वाले शिमला जिला के पूर्व सैनिकों को आज शिमला में सैन्य सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। समारोह में शिमला के 3 पूर्व सैनिकों लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह चौहान, सूबेदार मेजर श्यामलाल शर्मा व हवलदार शमशेर सिंह को सैनिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अतुल चंबियाल, उपनिदेशक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जिला शिमला व किन्नौर ने बताया कि यह गौरव पुरस्कार जिला शिमला के पूर्व सैनिक योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें कारगिल व अन्य युद्धों में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल चंबियाल, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक कल्याण अधिकारी शिमला व किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। आज 16 जून को हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते हुए जो हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अपना लोहा पाकिस्तान या चाइना हो उनको मनवा के भारत को एक शानदार जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जिला शिमला के 3 भूतपूर्व सैनिक थे। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत चौहान, वो राजपूत रेजिमेंट के थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। तत्पश्चात हमारे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन श्यामलाल शर्मा जी थे। ये जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे और जिन्होंने कि 1999 करगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अंतिम में हमारे हवलदार शमशेर सिंह थापा, जो कि कोर ऑफ सिग्नल्स के थे। इन्होंने 1962 का भारत चीन का युद्ध और 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया था और भारत को एक शानदार जीत दिलाई थी। शमशेर सिंह थापा अभी भी 91 वर्ष के हैं और तंदुरुस्त हैं, और इन तीनों की स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के लिए हम कोशिश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तीनों हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे ये स्वस्थ रहें। वहीं इस दौरान पूर्व सैनिकों ने कहा कि आज की पीढ़ी सैनिकों के योगदान को भूलती जा रही है। सैनिकों को आम आदमी की तरह कार्यालयों में अपने काम के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वही नहीं मिल पाता है। वीर का फैसला अब सरकार ने लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। ये है कि चलो हमारे देश में नौजवान बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि फौज में जाएं, पर यह है कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा, अब उसके बारे में इनको ज़रा गहराई से सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। हालांकि कई स्टेटों ने बताया भी है, पैरामिलिट्री फोर्स में बोला है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगी, कुछ 15%, कुछ 20%। उसमें सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो अलग बात है। मतलब एक डिबेटेबल बात है। पर अभी देखा, और उन्हें पैसा भी देना है कि हो सकता है अगर 4 साल के बाद आएंगे 10-12 लाख उसको मिलेंगे, अपना स्वरोजगार किसने करना है, पढ़ाई करनी है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है और कुछ करना है, तो वो भी चॉइस उसके लिए है। मतलब ऐसा मैं समझता हूँ कि शायद ये कामयाब होगी स्कीम अगर जो वहाँ से निकलते हैं। अच्छा, दूसरी ये कि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स मिल जाएगी जब कभी इमरजेंसी आएगी, जैसे कि सन 62 की लड़ाई में हुआ, तो सब लोगों को वहाँ पर बुलाया गया। हालांकि कई लोग जो है मास्टर का काम छोड़ के आए, कई लोग पटवारी का काम छोड़ के आए, कोई दूसरे और जगह थे काम में, और छोड़ करके वो इमरजेंसी में देश सेवा के लिए आगे आए। तो हो सकता ये लोग भी आएंगे वहाँ पर। हमारी को एक ट्रेंड फोर्स मिल जाएगी, इनको खुद भी फायदा होगा। ये कि अगर 4 साल के बाद थोड़ा इसका ये बढ़ जाए, सर्व करने का जो टाइम है 4 से अगर 7-8 साल हो जाए तो और अच्छा रहेगा, और ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो मेरे ये हाँ, वो वहाँ पर अम्बुश लगा के बैठे हुए थे कि साइबर जेट का इतना उनका वो क्या खतरनाक बना रखा था, हमें डरा रखा था कि भाई ये जाके हम वहाँ पर लंच करेंगे दिल्ली में जाके। तो साइबर जेट हमने अम्बुश लगाया तो पता नहीं, लेकिन उसको रेडियो संकेत मिल गया। उसने क्या देखा कि वहाँ आवाज के पहले सीधा नीचे आ गया है, सीधा नीचे आया। हम तैयार होते हुए फिर वो ऊपर को चला गया, क्योंकि पीछे से भी गोला मारते आगे से भी। जब वो दोबारा हमले किया आ गया भाई, आप तो हम नाचने लगे, नाच के हमने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही ब्रेन गन से जैसे नीचे को डाइव किया, ब्रेन गन मारी, ब्रेन गन से चलते। उसके अब लगा कहाँ, सबने ब्रेन गन, सबने आगे डीप था, डीप ने भी मारा होगा, वो किसी का लगा हुआ, लेकिन वो गिर गया जहाज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमारी सभी से ये है कि हमारी हिमाचल रेजिमेंट एक होनी चाहिए, जिस तरह के से कि दूसरी रेजिमेंट्स हैं।
जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। हालांकि हम भी जैक राइफल्स के डोगरा रेजिमेंट ही आते हैं, लेकिन हमारी भी हिमाचल की जो है एक फोर्स होनी चाहिए। उस वेटरन इंडिया डिस्ट्रिक्ट शिमला का प्रेसिडेंट हूँ, एक्स बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन शिमला का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वेस्टर्न कमांड हुआ करती थी यहाँ पर, तो अभी आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वो भी एक कमांड ही है और इसको भी शिफ्ट किया जा रहा था। हम लोगों ने अपने एसोसिएशन के द्वारा जो है अपने सीएम साहब को और दिल्ली तक जो है पीएम साहब तक ये बोला कि इनको जो है यहाँ से नहीं उठाया जाए, क्योंकि हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे दूध बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, और इसको नहीं उठाया जाए। और हमारे पेपर में, न्यूज में इस तरह से समाचार आते रहे और हमारी जो है बात मानी गई और वो आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो यहीं का यहीं रहा। ये बड़ी हमारी कामयाबी है।